हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप लोग। आज है 25 ऑफ अप्रैल और आज है मेरी शादी की सालगिरह। आप लोगों को पता होगा, पिछले लोग आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हमारी शादी की सालगिरह है और अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। क्या, कौन सा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए? भैया बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बट वो क्या काम है वो जानने के लिए आपको कल के रात की कुछ कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो आप जाइए, पहले वो कहानी देख के आइए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ऑलराइट, तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग करते करते भी मेरा ध्यान टाइम पे गया। मैं कब से टाइम ही देख रहा था। फाइनली हो गया है भाई साहब 25 अप्रैल 12:05 हो गया है। इसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे को एनिवर्सरी विश करना था, नीचे गई है शायद काम से। सोचा फाइनली 1 साल हो गया बेटा अपनी शादी को। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हमको 1 साल कंप्लीट हो गया बेटे। मेरे को मालूम था लालची औरत, मुझे मालूम था कि मेरी जुबान से निकले हुए शब्द तेरे लिए काफी नहीं होंगे, है ना बेटा? नहीं, मेरे को मालूम था। ये देख रहा, मैंने तेरे को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश किया, वो काफी नहीं है? इधर थोबड़ा दिखा, हाँ, ये जोकर जैसा फेस दिखा रही थी मेरे को। मेरे को मालूम था कि मेरी जुबान से निकला हुआ शब्द तेरे लिए काफी नहीं होगा, इसीलिए मैं तेरा बंदोबस्त पहले ही करके आया था। मेरे को मालूम था। तो रुक, मैं अभी आता है, तू दे। ये ले, ये हैप्पी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी। हाँ सॉरी, 1 ईयर मैरिज एनिवर्सरी। ले सुन ले, यही चाहिए थी ना तेरे को। ये देख, तू देखा बेटी, कौन देता है? फाइनली 1 साल हो गया हमको। वैसे ये मैं छोटी 20 रुपए वाली इसलिए लाया हूँ क्योंकि तू खा तो वैसे भी सकती है नहीं, ठीक है? तो खा तो सकती हूँ, ये सब कुछ भी नहीं खा सकती। बाकी ये फाइनली खुश। हाँ बहुत खुश। पर मुझे ऐसा लगता है। क्या? आपको नहीं ऐसा लगता? क्या? मुझे तो लगता ही है कि शादी को हमारी 1 साल हो गया है ना। हाँ? और हमारे रूम में हमारी एक भी फोटो नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। तो तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये था अगर हो जाता तो समझ गए आप लोग कि क्या इंपॉर्टेंट काम से मैं जा रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखो, अभी रानू को ये नहीं पता है, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर, ठीक है? उसको ये चीज नहीं पता है कि ऐसा कुछ मैंने प्लान किया हुआ है। उसने बस मुझसे कहा, वो बहुत टाइम से कह भी रही थी, बट मैं सोचा क्यों ना, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कर डालते हैं भाई। तो अभी मैं फोटो फ्रेम जो है भाई साहब उठाने के लिए जा रहा हूँ एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर हर, ठीक है? एंड लेट्स सी, देखते हैं कि उसको सरप्राइज कैसा लगता है। बट अभी तो हमारी गाड़ी फंस चुकी है भाई साहब जाम में, और अभी मुझे डीजल भी डलवाना है। क्या हवा चल रही है भाई, पेड़ देख रहा हूँ, क्या हवा चल रही है। आंधी तूफान हो रही है बाहर, आंधी तूफान। चलो भैया, मेरे आगे भी बस है, मेरे पीछे भी बस है। अरे यार, ये हर बार गिर जाती है। टेक्नोलॉजी। पेट्रोल तो हो गया कंप्लीट। अब लगे हाथ 2 काम मेरे को करने हैं। एक तो मेरे को फोटो फ्रेम उठाना है और दूसरा ड्रिल मशीन भी लेनी है, सो दैट, क्योंकि ड्रिल भी करना पड़ेगा ना। लास्ट टाइम मैंने मीनाल गेट नंबर 2 से एक अंकल जी से 100 रुपए दिन के हिसाब से ड्रिल मशीन रेंट पे ली थी। देखते हैं अभी वो शॉप ओपन है या नहीं। चलो, ये रहा हमारा मीनाल गेट नंबर 2। ये रही खुली है। चलो मिलते हैं अंकल से। ड्रिल मशीन चाहिए थी, ड्रिल मशीन सिर्फ ड्रिल है ना, हैमर नहीं है? ये हैमर भी है, दोनों। फाइनली ड्रिल का काम तो हो गया। अब फोटो फ्रेम और उठा लिया जाए फटाक से। और बाकी मौसम तो अच्छा हो रहा है, मेरे ख्याल से आज बारिश तो होगी। बारिश नहीं होगी तो भी मौसम तो अच्छा ही हो रहा है। चलो भैया, फटाफट निपटाए। इस एरिया में आके ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये भोपाल एकेडमी वाला रास्ता है, अपने घर जाते थे पुराने वाले घर का रास्ता, यह स्ट्रीट है। और यहाँ पर तो पूरा बचपना निकला है भाई, बचपना ही पूरा यहीं निकला है। तो यहाँ आके ना ऐसा पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कसम खुदा की। ऐसा लगता है वो दिन भी क्या दिन थे, क्या बचपना था पूरा। इन गलियों में, इन रास्तों में पूरा बचपना निकला है। बट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट हाँ, यादें हमेशा यादें रहती हैं। और वही यादें मैं अपनी बेटी के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ इस ब्लॉग के द्वारा। तो
प्लीज अगर आप लोगों को ये काम पसंद आ रहा हो ना, मेरा काम, मेरे ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत प्लीज, है ना। लो भाई सब, यहाँ पर भी दिक्कत हो गई, उस साइड रोड बनना है और मुझे जाना है वहाँ पे, और इस साइड भी रोड बन रहा है, तो गाड़ी मुझे यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। फाइनली एक नंबर लग रहा है भाई, मतलब फ्रेम भी एक नंबर तगड़ा लग रहा है और फोटोज भी, काम तो एक नंबर है भाई, मानना पड़ेगा। फोटो फ्रेम सेट, सीट बेल्ट लगा के लॉक और कर दें इसको, सो दैट ये ज़्यादा कहीं आ जाओ यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं। ये हो गई फाइनली सेट, और यहाँ पे जाम लगे उससे पहले अब निकल लेते हैं। किसी को भी अगर ऐसे फोटो फ्रेम्स निकलवाना है, बहुत सस्ता रीजनेबल रेट है भाई, फोटो और फ्रेम दोनों ही बहुत रीजनेबल है। करना क्या है, ये देखो, ये रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर है और उसके जस्ट सामने ये कृष्णा डिजिटल। एंड पसीना पसीना हो गया भाई साहब, पसीना पसीना, तो इधर क्या बाहर निकला, हालत खराब हो गई, देख रहे हो। चलो अब फाइनली घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के देखते हैं रानू का सरप्राइज कैसा लगता है। चलो देखते हैं सरप्राइज। क्या बात है, दोनों के दोनों अंधेरे में बैठे हो। ये क्या है? ये क्या हो सकता है? शॉप का है कुछ? मेरी शॉप का? ये डंडी निकालना पहले, ये निकाल। ये हमारी ट्यूबलाइट ख़राब हो गई थी तो मैंने यहाँ के लिए एक ट्यूबलाइट भी ले ली, क्योंकि कमरे में अंधेरा अंधेरा बहुत लगता है, व्लॉग करने में मज़ा नहीं आता। हाँ तेरे लिए ही है, टेंशन मत ले। हाँ खोल ले परेशान करते हो, पर अब कर देते हो चीजें। अच्छा, तो अब उनका स्टाइल अलग है रे पगली। चलो देखते हैं। ये फाइनली अपनी फोटोज, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, फ्रेम उस बंदे ने सजेस्ट किया, उसने मुझे कहा कि शिवम भाई मैं बता रहा हूँ, आप तो ये फ्रेम आंख बंद करके लगवा लो। जब मैंने उसे फोटोज दिखाई एंड बंदे ने क्या फ्रेम लगाया, मैं तो लिटरली सरप्राइज हो गया। और ये सबसे शानदार फोटो लगी मुझे, और ये जितनी भी फोटोज है ना, ये हमारी शादी की फोटोज है और ये सब मैंने एडिट करी है। क्या भाई चोरी? हाँ और क्या, हमने हमारी छोरी का भी बनवा लिया भाई, लगे हाथ दो ही तो हमारी छोरी की फोटो थी, देखा। और ये वन ऑफ हमारी फेवरेट फोटो, जिसको हम बड़ी करवा के लगाने का भी सोच रहे थे, एंड ये सबसे शानदार फोटो है भाई, मतलब बहुत प्यारी फोटो है। कितनी किसी निगाहों से देख रही थी मेरे को, ये इसी दिन के लिए ऐसी निगाहों से देखा था इसने मुझे। कितना खुश था ये आदमी, दिख रहा है आज नहीं है क्या? और आज भी ये आदमी उतना ही खुश है, चेहरे पे वही स्माइल बनी हुई है भाई। हाँ ये देख, ये कितने प्यार से बुला रहा था, आजा। अभी हमको ये डिसाइड करना है कि हमको एक्चुअल में ये लगाना कहाँ पर है भाई। पति व्लॉगर हो और एडिटर हो तो कितना फायदा होता है बीवी को। और इस फोटो के पीछे की स्टोरी भाई साहब ऐसी है, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना चिल करूंगा और तक खुल के आ पाऊंगा, बट जब मेरी हल्दी हुई थी भाई, क्या तो मजा आ गया था भाई। मतलब मेरे जितने भी परिवार वाले थे उन्होंने मुझे इतना स्पेशल फील कराया और क्या ही मजा आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। I'm the motherfucker millionaire। ये आई ना फोटो। इसको मैं सोच रहा हूँ इसको अपन मेन गेट पे लगा देते हैं। अब बेसिकली ये चूज करना है कि हम इसको लगाए तो लगाए कहाँ। बेसिकली मैं ट्यूबलाइट भी इसीलिए लाया हूँ कि वो ट्यूबलाइट खराब हो गई थी, उसको वहाँ चेंज करके ये वाला जो एरिया है, अरे यार एक तो ये फ्लैश जला लो ना तो ये कमरे में फ्लिकर होने लग जाता। ये देखो, ये ब्लिक 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 ब्लिक। यहाँ तो टीवी लगी थी, तुम्हारी बुश वापिस आ जाएगी कुछ दिनों में, तो इससे बेटर है अपन यहीं लगा देते हैं। एक पोपट हो गया, और वो ये कि वो जो ट्यूबलाइट सामने लगी हुई है ना वो ठीक थी, मतलब मुझे लगा कि वो ट्यूबलाइट खराब हो गई, बट वो ट्यूबलाइट खराब नहीं हुई थी, ट्यूबलाइट अपनी जगह सही थी, बट उसके अंदर का वायर जल गया था। बट कोई ना, फिर हमने दो जगह कर दिया, एक ये और एक ये, सो दैट लाइटिंग अच्छी बने रहे। यहाँ पर एक सफ़ेद लाइट है, यहाँ पे एक सफ़ेद लाइट है, सो दैट कि जब हम ऐसे यहाँ पर व्लॉग करेंगे तो व्लॉग करने की वजह से अंधेरा नहीं हो। देखो मैं अभी आपको दो परत दिखाता हूँ, अगर मैं इन दोनों लाइटों को बंद कर दूँ, लाइक सी मैंने बंद कर दिया, तो दोनों लाइटों को बंद करने से कितना इफेक्ट आएगा। अब मैं जब चालू करता हूँ तब देखो, अब दोनों की लाइटिंग। और वॉर्म वाइट लेने का रीज़न ये, वॉर्म वाइट से मतलब जो फेस का टेक्सचर है, लुक है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है इस चक्कर में। और अभी तो कैलकुलेशन होके पूरी खिल्लियाँ ठुक गई हैं, क्योंकि हमारे पास 3 हम लोग लगाने वाले हैं लैंडस्केप में, 1 2 3, बाकी पोर्ट्रेट 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 पोर्ट्रेट। ठीक है, अभी लगा के दिखाता हूँ, देखो। फाइनली हमारा फोटो फ्रेम लग चुका है भाई साहब दीवार पे, और अब कुछ इस प्रकार से हमारी जो वॉल है वो दिख रही है, जिसमें थोड़ा सा लुक जो है वो अच्छा आ गया, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ गया भाई। मतलब क्या तो लग रही है, हीरो लगता है रे तू तो, हीरो नंबर 1। अच्छा लग रहा है यार, लेकिन आप बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। मेरे को तो 1 नंबर लग रही है। बाकी पैटर्न भी जो रानू ने सोचा है ना, अच्छा ही सोचा था भाई। 1 2 3 2 का सेट, ये लगता है कोई आया है। हाँ जी, तो इसके आगे कहानी आप सुनिए मेरी जुबानी। तो हमारी एनिवर्सरी पे हमें सरप्राइज देने आई थी बड़ी दीदी और भाई साहब, एंड हम लिटरली सरप्राइज थे भाई, हमें पता नहीं था कि ये आने वाले हैं। एंड लिटरली मैं अपने फोटो फ्रेम लगा के बस मैंने कंप्लीट ही किया और भाई साहब आ गए, और आए तो आए, साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेके आए। एंड ये
गिफ्ट देखने के बाद तो आया है मजा ही आ गया। आज ऐसा लग रहा है कि सारा फोटो फ्रेम का ही दिन था। मैं भी फोटो फ्रेम निकलवा के लाया और जो फोटो मैं बड़ी करवाने की सोच रहा था वही इन्होंने हमें गिफ्ट में भी दे दी। क्या संजोग है ना भाई। चलो खैर, सरप्राइज तो किसको अच्छे नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं। ये आए तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और इसके बाद में जो खुशी का माहौल बना वो तो भाई साहब देखने लायक बनता है। तो क्यों ना उस खुशी के माहौल में थोड़ा म्यूजिक हो जाए।